गारंटी नहीं है ये, मैं अभी भी ये जरूर अपना पॉइंट डाला। तू तो चलना होता ना आप, तू तो आई दुनिया ते मेरे नाल लड़न वास्ते है। वो खूबसूरती नहीं कह रहे, वो कह रहे आपकी फिटनेस। हर औरत खूबसूरत, हर मर्द खूबसूरत होता है, अल्लाह का बंदा। नॉट अ गारंटी होना चाहिए, बिकॉज और कोई अंडरलाइंग और कोई प्रॉब्लम होता है नहीं, ये होता है सर, बहुत ज्यादा आप देखिए, यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बट आई आल्सो थिंक एक थोड़ा सा वो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आम जिंदगी की मोनोटनी, ठीक है, जो आप वो बात कर रहे थे कि जो ये रिश्ता है इसके अंदर बोर्डम है ही है टू अ सर्टेन लेवल, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो मैं यही कह रही हूँ ना, यही कह रही हूँ कि आप जो ये बात कर रहे हैं सही हो, तो बिल्कुल सही कह रही हो, वन थिंग, बट एट द सेम टाइम आप सेम इंसान के साथ रहना, एवरीडे जिंदगी की मोनोटनी को एक्सेप्ट करना कि रोज कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा। ये लफ्ज पता कहाँ से है नायाब? मैं फिर तुम्हें बताऊं, मैंने कहीं एक जुमला कहा कि लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो आपको उसको शेर बना देगी, लेकिन आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको कुत्ता बना देगी। लड़की की शादी जब उसकी मर्जी से होती है ना, वो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। मैं आपको बता दूं, ये तो आई एग्री विद इट 100% कि जो आपका जहेज का भी जो इशू है, अगर कंसेंशुअल मैरिजेस या लव मैरिजेस हों तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी पहले से, जो लड़का है वो भी स्टैंड ले सकेगा, वो ये बात कम्युनिकेट कर सकेगा अपने पेरेंट्स के साथ, जो लड़की है वो भी ये जो उसकी ख्वाहिश है, मैं तो हिजड़ा कहता हूं उन मर्दों को जो पेरेंट्स बर्डन ना हो, तो वो ये वाली चीजें तो होंगी, बट एट द सेम टाइम मैं हिजड़ा को मतलब मैं उनको ट्रांसजेंडर को आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं उनको नामर्द कहता हूँ, ये सही लफ्ज है उनके लिए, क्योंकि वो नहीं कह पाते और ज्यादा अरेंज मैरिजेस के अंदर वो नहीं कह पाते, बिकॉज वो आपका जब कनेक्शन नहीं है दूसरे के साथ, तो आप उसके लिए ये बार्गेनिंग करना नहीं चाहते। सीधी सी एक बात है, बार्गेनिंग ही है ना। It is like selling a buy, I tell you. अभी जैसे It is like बात selling a की, buy. अभी खलील साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रही थी, हम सब यही बात कर रहे थे कि हमने बहुत डिस्कशन की, ठीक है, बट ग्राउंड रूल्स कुछ बना लेने चाहिए। आज हम कुछ नाजरीन को दे भी कि वो घर लेके जाएं, ठीक है। उसमें अभी बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा कि मोनोटनी हो जाती है। मोनोटनी ये होता है कि बोर्डम आता है, एग्जैक्टली होता है। बोर्डम को खत्म करने के लिए आप लोग हफ्ते में 2 दफा आउटिंग करें, मियाँ बीवी, बच्चे नहीं, मियाँ बीवी दोनों जाएं और किसी बाग की सैर कराएं, जरूरी नहीं बाहर से खाबे खाएं, आप नए कपड़े पहने, आप परफ्यूम लगाएं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो सेंसेस है ना वो इग्नाइट होते हैं अच्छी फ्रेग्रेंस से। अच्छा, यहाँ डॉक्टर मुझे ना आपकी मेहरबानी जी, आप 2 दिन जाएं, सारे घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किधर जाने की बात नहीं, मोटर बाइक पर बिठा दे, बोतल पिला लें, बात जगह ट्रस्ट भी, बात जगह मोटर। आप वो जो कहना चाह रही थी ना, व्हाट आई अंडरस्टैंड, उस बोर्डम को बिलीव कर लीजिए कि ये भी एक सेशन चलेगा, इसको हमने टॉलरेट करना है। बट शी इज राइट कि उसमें आप मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट ऐसे ला सकते हैं ना। वो किसके लिए, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनके पास नहीं है वसाइल कि वो 2 दिन के लिए जा सके। हाँ, सही कह रहे हैं। फिर क्या है, बहुत सारे मसाइल ऐसे घरों में अक्कर कर जाते हैं, कितने लाके गया है उन्होंने, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। ये जवाब दे के मेरी लड़कियां वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। बिल्कुल सही। एक और अपने गेस्ट को ऐड करते हैं। जी मेरे बताइए कौन हमारे साथ? अभी अली जंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एस्ट्रोलॉजर हैं, और नाजरीन बहुत से मसाइल इनके पास तो आते ही होंगे, कारोबारी हो, लव मैरिज हो, पसंद की शादी हो या अरेंज्ड मैरिज हो। जंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शादी भी हो सकता है मीरा, कोई भरोसा नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से ठीक हैं? जी जी, वेलकम टू मेरी सहेली। सर ये बताइए, मेरे जहन में एक फटाफट क्वेश्चन आया है, आपके पास जायचा तो निकलवाने आते होंगे सब, शादी का, करियर का, बहुत सी चीजें हो सकती है, मोहब्बत का, नाकामी का, ब्रेकअप्स का भी, हाँ। लेकिन कोई आपके पास दूसरी शादी के लिए जायचा निकलवाने आते हैं? उसकी शुरा कितनी है? बिल्कुल, अक्सर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि बल्कि ऐसा नहीं है। मैं इक्वली यहाँ पे बताऊंगा, मैं भी माशाल्लाह आप सबकी गुफ्तगू सुन भी रहा था, सब काबिल एहतराम मेरी बहनें और खलील भाई मौजूद है यहाँ पे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और बिल्कुल ऐसा होता है कि सिर्फ मर्द नहीं,
खवातीन भी अक्सर आती हैं जो कि अपनी शादी से नाखुश होती हैं और ये जानना चाहती हैं आखिर कहाँ पे कौन सी ऐसी गलती हो रही है, कौन सा ऐसा मिसमैच है जिसकी बेस के ऊपर हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा और हम इसको छोड़कर दूसरी दूसरी शादी की तरफ जाएं। अब इसकी रूट कॉज समझना बेसिकली बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो काम है सितारों का कंपैटिबिलिटी मैच करने का, इस दुनिया में इंसानी वजूद जो है वो 4 किस्म के अनासर से पैदा होता है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। यानी आग है, पानी है, हवा है और मिट्टी है। तो जब आग और पानी इनका मिलाप नहीं होता, इसी तरह हवा और मिट्टी इनका मिलाप नहीं होता, तो चीज़ें आपस में मिसमैच हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जिस वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों निकाह कर रहे होते हैं, हमारी नज़र में वो वक्त निकाह का बड़ा अहम होता है, तारीख बड़ी अहम होती है। क्योंकि जिस वक्त दोनों मियाँ बीवी बंधन में बंध रहे हों, उनके रिश्ते की पैदाइश होती है और वो बेसिकली बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है हस्बैंड वाइफ की इंडिविजुअली अगर देखा जाए बिफोर मैरिज, लेकिन शादी के बाद उनकी इब्तदा एक ऐसे नहस टाइम पे ख़राब वक्त में हो जाती है। कोई ग्रहण ग्रहण का टाइम चल रहा हो, कोई नहस घड़ी चल रही हो, मून इन स्कॉर्पियो हो, जिसमें आइमा मासूमीन के भी फरामीन है कि इस वक्त में शादी ब्याह या कोई भी नेक काम जो है उसको शुरू करने में एहतियात करनी और चाहिए ये या कुछ सीरियस सदका कंसर्न्स खैरात होते देकर हैं शुरू जंजानी करना साहब, चाहिए। तो इस टाइम की बेस निकाह का बिल्कुल वक्त और ये होते जो हैं। आपने मेरी बातें की। प्रैक्टिसेस में मैं एक तवील अरसे से इन चीज बिल्कुल सही, हर बिल्कुल सही। चीज में देखिए, हर हाँ। चीज में आपकी अगर इब्तिदा अच्छे वक्त में नहीं होगी तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। कि अगर आप बरसात में बिल्डिंग की बुनियाद रखेंगे तो घर गिर सकता है। तो बिल्कुल हमें सही, जी अच्छे बिल्कुल वक्त का सही। जी इंतजार करना होता है। इसी तरह रिलेशनशिप में कि आपका मैच आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके इवन लव पार्टनर के साथ कैसा है। क्योंकि इसमें दो चीजें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मोहब्बत को हम एक और घर से देखते हैं, मियाँ बीवी को हम एक और हाउस से देखते हैं। कि आपकी जो भी मोहब्बत होगी वो अल्टीमेटली उसने आके आपकी बीवी या आपका शौहर ही बनना है। वहां से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। और इसी तरह आगे चल के फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। फिर हम बहाने ढूंढते हैं कि हमारा मिजाज नहीं मिल रहा, हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं हो रहा, उसकी माँ ने ये कह दिया, उसकी बहन ने ये कह दिया। तो असल प्रॉब्लम जो बुनियाद होती है वो खराब वक्त की वजह से होती है, जिसकी वजह से आगे चल के फिर प्रॉब्लम आते हैं। और बिल्कुल खवातीन हैं या मर्द हैं, मैं दोनों का कहूंगा कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, दोनों की ख्वाहिश होती है अगर वो अपनी शादी से नाखुश हों तो अपने रिश्ते को, अब जो अभी जिस माशरे से जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो वो अपने रिश्ते को तब्दील करने के बारे में संजीदगी से सोचते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसा संजानी साहब, होता है। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, मुकद्दस और फरमाइए। मेरा सवाल जंजानी साहब से है। मैं इनको काफ़ी देर से फॉलो कर रही हूँ और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी इंगेजमेंट को 5 साल हो गए हैं, लेकिन शादी में कोई ना कोई मसले मसाइल आते रहते हैं कि शादी तक बात जा ही नहीं पा रही। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या मसले हैं। जी 5 साल हो गए एंगेजमेंट को। मुकद्दस, जी, आप हमारे इनकी साथ डेट ऑफ कॉल पर बर्थ हैं? जी जी अपना नाम जंजानी साहब आप बात कीजिएगा, डायरेक्ट मुकद्दस से, वो कॉल पर ही है। मुकद्दस बेटा, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 6 दिसंबर 1999। और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? जी टाइम ऑफ बर्थ आपका मुकद्दस क्या है? टाइम ऑफ बर्थ आपको नहीं, मालूम है टाइम ऑफ अपना? बर्थ और नहीं सिटी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे। और सिटी ऑफ बर्थ मुझे अपना बस बता दो। लाहौर। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देता हूँ। ऐसा है कि मुकद्दस के बर्थ चार्ट के अंदर अगर मैं देखूं जिस डेट पे ये पैदा हुई हैं, इस डेट के मुताबिक इनके बर्थ चार्ट के अंदर मार्स मौजूद है 4th हाउस में। ये मांगलिक है। कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टर्म होती है मांगलिक। कोई लड़का हो या लड़की हो, उनकी अज़दवाजी जिंदगी शुरू होने में ताखीर हो जाती है।
और 7th हाउस के अंदर सैटर्न जो है वो भी खराब हालत में बैठा हुआ है। कि प्रॉब्लम बेटा ये नहीं कि अभी शादी आपकी ताखीर से हो रही है, एंगेजमेंट होके शादी के बाद भी इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरा इनको मशवरा है कि एक तो सितंबर 2024 के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शादी होने के हवाले से बेहतरी के इम्कानात बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और कोशिश करें कि जब भी ये निकाह करें, निकाह का डेट और टाइम ज़रूर अच्छा पूछ लें कि शादी के बाद कोई इशू जो हैं वो इनको ना आ सके। संजानी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ एक लाइटर नोट पर एक सवाल करना चाहूँगी कि ये दूसरी शादी का जो ये जो मर्द जो बात करते हैं, लड़कियां इनसे करती हैं, कोई हाथ में ऐसी लकीर भी होती है कि पता चल जाता है 2 शादियां तो उससे पहले ही ना की जाए फिर? अच्छा सवाल है, मुझे तो पसंद आया है। जी बताइए संजानी साहब। मैंने पहले दूसरी का मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे हैं, बहुत सारे जायके भी ऐसे देखे हैं कि हाथ में एक भी लकीर नहीं होती और उनकी शादियां 2-3 होती हैं। अच्छा, और फिर मैंने यानी ऐसे हाथ भी देखे लकीरों को हैं भी कि पार जिनके करनी है। हाथ में 6-6 लाइन मर्द बड़ा कुछ पार कर जाते हैं। और 6-6 लाइन और उन बेचारों की भी शादी नहीं हो पाती। तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से, किस माशरे में, किस एज से गुजर रहे हैं। देखिए, हाथ की लकीरों के अंदर अगर आपकी 2 शादियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी अगर राइट ऑफ एज नहीं है शादी की और आप उसकी ख्वाहिश रख के बैठे हैं, या आप उस एज से गुजर गए हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के काबिल नहीं हैं। तो होता है कि अक्सर मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं खवातीन कि जी मेरे शौहर के हाथ में 2 शादी की लकीरें, मुझे बताएं इसने कि खुफिया शादी तो नहीं कर रखी। अब उस बेचारे को ना पता, ना उस बेचारे ने कोई दूसरी शादी की उसकी उन्होंने आप पे दस तवज्जो दी रही, थी। और उसकी बेगम के शक की वजह से मामलात खराब। ठीक है ना? खुद ही उनको दिमाग हौसला बना दे रही होती है लगता कि दूसरी शादी कर लो, या तवज्जो दिला रही होती है कि ये तुम्हारे तवज्जो हाथ में दिलाओ 2 नोटिस शादियां है। हैं, तो उस तरफ ये भी एक एलिमेंट है। बेटा इसके लिए ना ये साइकोलॉजी तो का इसके खेल है। लिए जी, ऐसा जी, बिल्कुल जी, नहीं होता कि psychological एस्ट्रोलॉजी जिसे है कहते वो हैं। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ Occult ਲਾਈਟਰ sciences ਨੋਟ हो जो गया है जी जी फरमाइए। इसके रंजानी साहब अंदर- लतीफ़ा सुनो तुसी जी जी सुनो सुनो भाई नायाब एक 90 साल का आदमी जी। ना अपनी बीवी को जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्यारो इस तरह करके बुलाता था। एक बंदा बड़ा इम्प्रेस हुआ कि सर क्या बात है सर, आपकी 90 साल आपकी उम्र है, 60-62 साल आपकी शादी को अपनी बीवी को आप जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्यारो करके बुलाते हैं। हाँ। कहता है यार मैं 10 साल हो गए नहीं, कहता नाम भूल गया। अरे वाह जी वाह। देख ले tactics। ऐसे भी ये देखिए cases हैं। टैक्टिक्स है, ऐसे भी होते हैं। इन्होंने कैसे एंगेज रखा हुआ है अपनी बीवियों को। अच्छा सवाल किया इन्होंने लकीरों ओके, वाला। अपना ख्याल इससे ये रखना, जीती रहो। और शुक्र है कि उन्होंने निगेट कर दिया, नहीं तो लोग तो चाकू लेके अपनी 2-2 3-3 लाइनें लगा रहे होते। बिल्कुल ये वाकई ये इनका Blame जो कर सवाल देते था, हैं ना इस 2-2 हवाले 3-3 से। है, तो वो तो बस बैठे रहते कि हमें मौका मिले। 2 बज के जी। नहीं संजानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और ये जी, बात जी। बतानी बहुत इंपॉर्टेंट जी, थी। जी। डॉक्टर साहिबा जैसे आपने भी कहा कि मर्द तो ऐसे लकीरें मार भी लेते हैं और उन्होंने कहा कि लकीरें तू पार क्यों भी कर खिलाफ लेते है हैं। मर्दों के इतना? नहीं नहीं मैं मर्दों के खिलाफ अब्बा नहीं, जी मैं के दूसरी खिलाफ? शादी अब्बा जी के खिलाफ है? नहीं दूसरी शादी करेंगे तो खिलाफ कितनी बुरी बात है। नहीं देखो इसको Circumstances इसको है ना, अगर psychology- जरूरत- हम सबको मिलकर इसको एड्रेस करना होगा। ये खाली पता क्या वो पंजाबी में कहते हैं काना काना कभी ते काना पवे भज, हौली हौली पूछिए तेरी कीकर पंजी आंख। तो आप बुरा कहते जाओगे ना हाँ जी तो वो बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको हमें उनको एजुकेट करना होगा, समझाना Awareness होगा कि देनी होगी। ओके हम किस मानते हैं हद तक आपके पास normalize राइट है ये है, चीज़? हाँ। तो किस हद तक? what is love, हाँ, what is you're right. fidelity, लॉयल what is faithfulness? You are right. हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बार बार कहता हूं और मैं बाज़ औक़ात खातिन को डांट देता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने जुस्से सही करो। आप फिट होगी ना, मैं आपको गारंटी करता हूं मर्द इनसिक्योर रहेगा आप। और ऐसे इनसिक्योर होता मर्द है, कभी ऐसी ऐसे हरकतें नहीं होता है। करता। मेरी प्रैक्टिस में ऐसे होता है, हाँ। once women lose weight, their husbands become a little वो कि क्या चक्कर या, है, या, या, you're हाँ, losing हाँ, weight, हाँ, what's हाँ। happening? हाँ। बिल्कुल और सही मर्द बात। के लिए हमेशा Then she gets attracted ना। एग्जैक्टली मर्द के लिए हमेशा बी अ चैलेंज, या डोंट बी अ Yeah, खुली बुक, yeah, डोंट बी अ डोर मैट। डोंट फियर राइट। हाँ ये अपनी यहाँ तक की टिक्की का ख्याल करती है बस। हाँ 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 मेकअप से। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा वैसे मैं सही नहीं बोला, इस्तेमाल किया ना मैंने।
नहीं वैसे क्या मतलब लाइटर नोट पर पूछना चाहूंगी कि कैसे ख्याल रखा जा सकता है, किन चीज़ों की केयर ज़रूरी है, शादी के बाद आप अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, रूटीन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखो जी, एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि सही वक्त पे खाओ। अमूमन रातों के खाने बहुत बढ़ जाते हैं। आप 8 बजे अगर अपनी दुकान शाम के बंद कर दें खाने पीने के, तो आप नेचुरली सही रहेंगे। फास्ट फूड से ठीक है, आप कभी गए हफ्ते में 2 दफ़ा खा लिया, बाकी घर के खाने हाइजीनिक खाने खाएं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, अपनी इनटॉलरेंसेस को देखें। जब शादी हो जाती है ना या बच्चे बच्चे हो जाते हैं तो कुछ बॉडी के अंदर फूड इंटॉलरेंसेस डेवलप हो जाती हैं। मसलन कुछ खवातीन शायद मछली पहले खा लेती थी लेकिन अब नहीं खा सकती, दूध पहले पी लेती थी लेकिन अब दूध हजम नहीं होता। तो उन इंटॉलरेंसेस को देखें, क्योंकि वो आपको ब्लोट करा के फुला देते हैं, तो वो अक्सर लगता है कि पेट बाहर आ गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। वॉक लाजमी करें, इस खोपड़ी का इलाज है वॉक भी। इसके अंदर स्टेप काउंटर लगाएं, फोन के ऊपर स्टेप काउंटर्स हैं, 6000 स्टेप करें। ये वाली मुझे मत चीज दें कि सॉरी बच्चा रो रहा था, सॉरी मियाँ को टाइम फलानी मिला, सास की खिदमत कर रही थी। मैं आपको अपनी जिंदगी का